नेता अपने 16 फोन बदलता है। हाँ? ये तो कमाल है साहब। तो ये फोन क्यों बदले जा रहे थे? ये रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट किए जा रहे थे? आप तो बिल्कुल पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति हैं, यही दावा आप करते हैं कि आप और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक नई पारदर्शिता को लेकर के आए हुए हैं। This question becomes very relevant, Mr. Sisodiya, because whether you or whether your leader, Mr. Kejriwal, they keep on giving certificate of honesty. He is honest, he is dishonest. And you are only deleting. You have shamed Anna Hazare. आपने अन्ना हजारे के ईमानदार आंदोलन की विरासत को बदनाम किया है। और दिल्ली में सबको शराब पिला के क्या करना चाहते हैं आप? कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, आप शराब की दुकान खोल रहे हैं। और थोड़ा मेरा राजनीति का अनुभव है, ये पूरे भारत क्या देश में कहीं नहीं सुना है कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री भी है। ये तो और कमाल की बात है। और जिस तरीके से केजरीवाल साहब को क्या कहा जाए, अभी हम लोग गए थे, अनिल बाबू भी थे गुजरात के चुनाव में, तो वहां देखा उनका भाषण कि आईबी हमको रिपोर्ट दे रही है कि हम स्वीप कर रहे हैं। तो हम दोनों बात कर रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट इनको कहां से मिल गई, वो भी स्वीप करने की। तो मालूम हुआ उन लोग की जमानत जब्त हो गई, सुपर स्वीप तो भाजपा कर गई। अब कल देखा उनका ट्वीट पर सर्टिफिकेट आ गया कि सीबीआई के सभी लोग उनकी गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं थे, दबाव में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल साहब कितना झूठ बोलेंगे? शराब के मुनाफा और कट और कमीशन के लिए कितना करेंगे? मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, हाँ? लेकिन आज तो कहना पड़ेगा कि 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए भी बोलना पड़ेगा। कट, कमीशन, करप्शन। और एक बात, मैं मेरिट पे विस्तार से नहीं जाऊंगा, अगर आपको इतना ही ये पूरी पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों किया था? आप मुझे बता दीजिए। तो ये जितना ये बोलते हैं उतने फंसते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। इसलिए आज का मूल विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी हार हुई है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। और जिस तरह से सीबीआई के खिलाफ आरोप, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप, बिना मतलब का दबाव, और इस बात का हमारे पत्रकार में ध्यान रखें और आपके माध्यम से देश ध्यान रखे, इनके कई नेता जेल में गए हैं, किसी को बेल नहीं मिला है। सत्येंद्र जैन शायद 8-10 महीने से जेल में है ना, उनको बेल नहीं मिला ना, और अब इनका नंबर आया है। तो जैसा काम करोगे वैसे गति होगी। अब इस तरह की ओपन बातें करना, और आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही बात है तो आप जाइए क्वेश्चन की बात करिए हाई कोर्ट में, देखते हैं, देखा जाएगा, सीबीआई जवाब देगी अपना। जितना भी विषय मीडिया में आया है उससे स्पष्ट है कि यह करप्शन का टेक्स्ट बुक केस है। आई रिपीट, whatever has appeared in the media, this whole scandal is a textbook case of rampant corruption. और किनके द्वारा? जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे। इसलिए आज बीजेपी की ओर से इस विषय को हम देश में उठाएंगे, और ये देश में इसलिए उठाना जरूरी है कि कल वो लोग देश में जो भी उनके कुछ शाखाएं हैं, हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारी सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। आज हम देश को विनम्रता से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको राहत नहीं मिली। ये सच्चाई है, क्योंकि भ्रष्टाचार का टेक्स्ट बुक मामला है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन आई एम विलिंग टू